हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग जानेंगे एक हम लोग का प्रमुख लेखक आप लोगों के सामने लिखा गया है, जो कि हैं आप लोगों के सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज उनके बारे में हम लोगों को जानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरे आप लोगों ने कितनी उन्होंने रचनाएं आप लोगों का लिखा है, कौन कौन ऐसी रचनाएं हैं जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग को जानना है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोगों ने सीखा होगा, इस समय जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, सभी हम लोग जितनी आप लोग के कवि और लेखक हैं उनका वन शॉट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कैसी कैसी आप लोग की रचनाएं की हुई हैं। तो आइए हम लोग को आज उन्हीं के बारे में जानना है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए जानते हैं। लिखा गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि हम लोग को जानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन से अपने पूरे जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही करके जाना होगा। तो इसमें हम लोग को लिखा गया है पहला हेडिंग इतिहास एवं आलोचना, यानी कि हम लोग को जानना ये है कि इतिहास और आलोचना में आप लोग का कौन कौन सी उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आलोचना जो ये लिखा गया होता है आप लोग का, वो विधा का नाम दिया रहता है, यानी वो विधा होती है आप लोग की कि कौन कौन सी विधाएं वो लिखे हैं। तो आइए जानते हैं। इतिहास एवं आलोचना में आप लोग को लिखा है रस मीमांसा, यानी कि आप लोग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आलोचना के तौर पे आप लोग का लिखा है रस मीमांसा। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड के पेपर में बड़ी बार पूछा गया है आप लोगों का, यानी बहुत बार पूछा गया है। तो मैं जिस पे आप लोग का ट्रिक लगा रहा हूँ, याद रखिएगा, वो बोर्ड के पेपर में बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। अगला है इनका त्रिवेणी, यानी ये भी बोर्ड के पेपर में खूब पूछता है आप लोगों को। इसके बाद अगला इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखिएगा, ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है आप लोगों के लिए, मोस्ट वीवीआई है। याद रखिएगा, आलोचना में आप लोगों का ये तीन रचनाओं का नाम कौन कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा आप लोग का एक है रश्मिमांसा, इसके बाद है त्रिवेणी, इसके बाद है आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखिएगा ये तीन रचनाएं आप लोगों को विधा याद रखिएगा, आलोचना विधा है ये, और ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम लोग को आगे जानना है। इसके बाद है हम लोग का यहाँ इनका एक और आलोचना है सूरदास और काव्य में रहस्यवाद, यानी कि आप लोग का काव्य में रहस्यवाद और सूरदास ये भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में अभी तक नहीं पूछी गई हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो नहीं पूछा गया वो पूछा नहीं जा सकता, ये कोई कहने वाली बातें हैं नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो रचनाएं नहीं पूछी गई हैं वो अक्सर आप लोग को बोर्ड के पेपर में अगले साल न अगले साल पूछ लेता है। तो हम लोग को सारी रचनाओं को एक एक करके याद करना होगा। इसके बाद हम लोग का है निबंध। इनका निबंध दो ही आप लोगों को निबंध दिख रहा होगा इसमें, एक तो है चिंतामणि और एक है विचार वीथी। याद रखिएगा दोनों रचनाएं ये हैं आप लोग का फेमस रचना का नाम है, एक है चिंतामणि और एक है विचार वीथी। दोनों रचनाएं मोस्ट वीआई हैं। अगला है इनका कहानी। आप लोग का कहानी कौन कौन से लिखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कहानी में इन्होंने लिखा था 11 वर्ष का समय, यानी कि इनका एक कहानी है 11 वर्ष का समय। ये भी बोर्ड के पेपर में आप लोग का बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये 11 वर्ष का समय। और इसके बाद दिया है उसने कहा था, ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा दोनों कहानियां बोर्ड के पेपर में अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके बाद लिखा है संपादन। संपादन का मतलब होता है उन्होंने कौन कौन से कार्य में और अन्य रचनाएं आप लोग के लिखी है। तो इसमें है आप लोग का हिंदी शब्द सागर, यानी कि हिंदी शब्द सागर ये आप लोग का एक संपादन का नाम है। नागरिक प्रचारणी की पत्रिका, याद रखिएगा ये बोर्ड के पेपर में आप लोग को ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोग का कि नागरिक प्रचारणी आप लोग का जो सभा है या पत्रिका वो किसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा। अगला है भ्रमर गीत सार है। इसके बाद है जायसी ग्रंथावली।
सूर तुलसी जैसी ग्रंथावली। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा पूरा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि हम लोगों ने कैसे कैसे इनकी सभी रचनाओं को लिख डाले हैं। तो आप लोगों का एक काम ये बनता है कि आप लोग इसको कॉपी और पेन पे लेकर बैठकर इसको नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वन शॉट वीडियो के साथ।